1971 में पाकिस्तान के जिस तरह से हुए दो टुकड़े, भारत ने एक बार फिर से कर ली है एक और तैयारी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे डाला 90 दिनों का अल्टीमेटम। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा एक कतरा पानी। अब भारत की शर्त नहीं मानी तो पाकिस्तान के तीन तीन टुकड़े निश्चित। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब उरी पर हमला किया था तब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए एक बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तब इस बयान को लेकर दुनिया में खूब हल्ला कटा था। तब पीएम मोदी ने खुलेआम पाकिस्तान को चुनौती दी थी कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा, वो आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, न खाना बचेगा, न दाना और न ही पानी। तब पाकिस्तान ने मोदी की इस चुनौती को हल्के में ले लिया था। उसने सोचा था कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा जिससे वो बर्बाद हो जाए। उसने सोचा कि सैनिकों की शहादत का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हिंदुस्तान शांत हो गया है, लेकिन अब पाकिस्तान एक एक रोटी को मोहताज है और आम पाकिस्तानी अगर पानी के भरोसे जिंदा है तो उसका भी भारत ने इलाज कर दिया है। भारत ने एक और हंटर मार दिया है पाकिस्तान की छाती पर। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को 1971 की तरह ही फिर से तोड़ने के लिए भयंकर रणनीति तैयार कर ली है। मोदी सरकार ने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और पाकिस्तान ने भारत की शर्त नहीं मानी तो उसके एक नहीं तीन तीन टुकड़े कर दिए जाएंगे। और ये बात मोदी सरकार ऐसे ही नहीं बोल रही है, बल्कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि वास्तव में पाकिस्तान के फिर से टुकड़े कर सकता है भारत। ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और ये अल्टीमेटम आखिर है क्या। पहली बार पाकिस्तान को भारत ने दिया अल्टीमेटम, 90 दिन में पाकिस्तान को माननी होगी भारत की शर्त। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से बर्बाद हो रहा है उन सब के बीच उसके जीने का एक ही सहारा है और वो है सिंधु नदी का पानी। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब जो हथौड़ा मारा है, यकीन मानिए पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। यूं मान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के बीच कब्र खोदने वाला काम कर लिया है और इसकी शुरुआत सिंधु जल समझौते से हो गई है। सवाल है कि सिंधु जल समझौता क्या है? क्या है सिंधु जल संधि? सिंधु जल समझौते में भारत ने 1960 में क्या गलती कर दी थी? नेहरू की गलती के चलते विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौते में क्या गड़बड़ कर दी थी, जिसका खामियाजा भारत 60 साल बाद भी भुगत रहा है? इस समझौते से भारत को कैसे नुकसान हो रहा है? इस समझौते को लेकर अब भारत की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया गया है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं और इस पूरे मामले को बताते हैं और इसके बाद बताएंगे कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और अगर पाकिस्तान इसे नहीं मानता है तो फिर भारत उसके साथ क्या कर सकता है, ये भी बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। क्या है सिंधु जल संधि? इस समझौते से कैसे हुआ भारत को नुकसान? दोस्तों, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की वो व्यवस्था है जिस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। इसमें 6 नदियों व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के वितरण और उपयोग करने के अधिकार शामिल है। इस संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के तहत इन नदियों के कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट में भारत का हिस्सा 3.3 करोड़ एकड़ फीट है, जो कुल हिस्से का लगभग 20% है। पश्चिम की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि दोस्तों, इस संधि के तहत भारत को अधिकार प्राप्त है कि वो इन नदियों के पानी को कृषि और घरेलू काम के लिए उपयोग में ले सकता है। इसके साथ ही भारत निश्चित मापदंडों के भीतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है। यह बाकायदा उस वक्त संधि में मेंशन किया गया था। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत को इन नदियों के पानी से बिजली बनाने से लेकर डैम निर्माण तक बनाने की जरूरत है, लेकिन पंगा यह है कि इन तीनों ही नदियों पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा है। वो खुद ही सारे का सारा पानी इस्तेमाल कर रहा है जो इस संधि का उल्लंघन है। इन नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान उपयोग कर रहा है, जो कि भारतीयों के लिहाज से गलत है। नेहरू की इस गलती की वजह से भारत आज तक इसका खामियाजा भुगत रहा है। ये समझौता ही नहीं होता अगर नेहरू ने यह गलती नहीं की होती और अधिकतर पानी भारत के काम आ रहा होता। लेकिन बिना कारण ये समझौता किया गया और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाते हुए 1965 में भारत के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया था। ये सांप को दूध पिलाने वाला काम साबित हुआ। उसके बाद नेहरू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर पछताने से क्या लाभ। भारत ने हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के प्रयास किए, फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बस से पाकिस्तान जाना हो या फिर पीएम मोदी का अचानक नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान की यात्रा करना हो। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार पीठ में छुरा ही घोंपा है। लेकिन अब मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसी सिंधु जल समझौते को फिर से रीओपन करने का फैसला कर चुकी है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि इस अल्टीमेटम में क्या है। पाकिस्तान के पास केवल 90 दिन का समय, फिर शुरू हो जाएगा भारत के हाथों पाक की बर्बादी।
दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चले हैं। हमारा पड़ोसी देश आतंकियों को पालकर इस कदर बर्बाद हो गया है कि वहां की जनता खाने की हर चीज के लिए तरस रही है। ऐसे समय में मोदी सरकार के एक नोटिस ने पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया है। भारत के द्वारा पाकिस्तान को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। भारत चाहता है कि 1960 की सिंधु जल संधि यानी IWT में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएं, वो भी सिर्फ 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर भीतर। दरअसल इस समझौते में पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी मनमानी चलाता आया है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर को किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताई जा रही है। उसने भारत के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया। उधर इस समझौते में चौधरी बना विश्व बैंक अब भारत और पाकिस्तान से आम सहमति के आधार पर समाधान निकालने की बात कह रहा है। इसीलिए भारत ने सिंधु जल संधि में अहम संशोधनों के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों के कारण इस संधि पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पर मजबूर हुआ है। पाकिस्तान के विरुद्ध विपक्षीय कूटनीति के लिहाज से भारत ने एक बड़ी चोट कर दी है। भारत सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है और बात को टालने के लिए हर बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। भारत ने इस नोटिस के माध्यम से पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया है। ये पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। इसीलिए ये नोटिस काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, समझौते का मतलब ही होता है कि बातचीत, लेकिन पाकिस्तान मुंह चोरी करने वाला देश है। भारत ने कई बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार मना कर दिया। भारत ने यह मुद्दा 2017 से 2022 के बीच 5 बार परमानेंट इंडस कमीशन में उठाया, लेकिन पाकिस्तान की नौटंकियों के चलते किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सका। पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। पाकिस्तान के पास भारत की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रखरखाव की कमी के चलते खराब हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पंजाब और सिंध जैसे अहम राज्यों में पीने का पानी तक नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाके को कृषि के लिए यहीं से पानी मिलता है। पाकिस्तान के अधिकतर इलाके के लिए सिंचाई का यही माध्यम है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत की मांग को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि अगर बात बिगड़ी और भारत ने समझौते को तोड़ दिया तो पाकिस्तान में समस्याएं और बढ़ जाएंगी। फिर पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे सिंधु जल संधि समझौते पर पाकिस्तान की मनमानी को समाप्त किया जा सकता है और इस समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं, जो भारत के लिहाज से काफी अहम है।